तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट में। तो आइए बात करते हैं आज दिन भर और शाम तक की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आपको बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एकदम विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में अभी बताएं। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और खबरों को एकदम आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों आज का लाइक टारगेट है 1000, आशा करते हैं आप इसे पूरा जरूर करेंगे। तो चलिए फिर फटाफट से लाइक करते हुए जान लेते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को। पश्चिम बंगाल में सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस से भी ज्यादा परेशानी में कोई सियासी संगठन है तो वह है नई विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। दोनों की ताकत, कमजोरी, संभावना और चुनौतियों की तुलना कर ले टीएमसी के पास मुसीबतों की कमी नहीं है। सीबीआई जांच के कई मामले जिसमें उसके नेता और प्रशासन शामिल है, अराजकता की धारणा, उसके नेताओं के बीच खुलेआम आपसी लड़ाई, फिर भी नेतृत्व पकड़ बनाए हुए हैं और उत्साह हमेशा बरकरार रहता है। इसके विपरीत भाजपा की बंगाल इकाई संगठनात्मक संधान से घिरी हुई लग रही है और इससे जिस तरह का वो निपट रही है उसकी दिशाहीनता का पता चलता है। हालिया उपचुनाव में भाजपा ने अपने वोट प्रतिशत का करीब 25% गंवा दिया है। आसनसोल जैसे उसका गढ़ भी 8 साल बाद उसके हाथ से फिसल गया है। यह उपचुनाव भाजपा के लिए जरूरी हो गया था क्योंकि उसके स्टार सांसद बाबुल सुप्रियो पार्टी छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए। असल में यह छोटा सा झटका है। एक अन्य सांसद के भाजपा को छोड़कर जाने की अफवाह है और कम से कम 7 विधायक पहले ही जा चुके हैं। मार्च में नगर निकाय चुनाव में पार्टी के हाथ खाली रहे। ये सभी गहन संगठनात्मक परेशानी ऊपरी लक्षण है। जी हां, आपको बता दें कि इस तरह से अंदरूनी झगड़े के साथ शीर्ष स्तर पर भी व्यापक असंतोष है, जिससे साफ कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल से भाजपा का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने वाला है। देश भर में ज्ञानवापी मुद्दे को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इन सब के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर निशाना साधा है। मायावती ने कहा है कि देश में बेरोजगारी, गरीबी बढ़ रही है। बीजेपी जनता का ध्यान बांटने के लिए धार्मिक स्थलों को निशाना बना रही है। इतना नहीं, मायावती ने कहा है कि ये किसी से छिपा नहीं है कि किसी भी वक्त हालात बिगड़ सकते हैं। मायावती ने कहा है कि देश में निरंतर महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इससे जनता त्रस्त है, लेकिन जनता का ध्यान बांटने के लिए बीजेपी और उसके सहयोगी संगठन लगातार धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहे हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में पिछले काफी दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है। अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया जा रहा है। उधर मौसम विभाग ने आज के लिए कुछ राज्यों में हीटवेव चलने की चेतावनी जारी की है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ इलाकों में हीटवेव की स्थिति बन रह सकती है। हालांकि इस बीच राहत की जानकारी है कि ज्यादातर राज्यों में तापमान में कमी आ रही है। वहीं कुछ राज्यों में बारिश ने भी दस्तक दे दी है और जमकर बरसात हो रही है। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम, केरल आदि जैसे राज्यों में बारिश की संभावना जताई गई है। आज दिल्ली से ज्यादा गर्मी लखनऊ में पड़ सकती है। राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस के जयपुर स्थित प्रदेश कार्यालय में जन सुनवाई सोमवार यानी कि 23 मई से एक बार फिर शुरू होगी। पार्टी के एक प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि पहले की तरह हर सप्ताह 3 दिन प्रदेश कार्यालय में सुनवाई होगी। इसके तहत 23 मई को वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी तथा अल्पसंख्यक मामले के मंत्री साले मोहम्मद सुबह 11 से 2 बजे तक जन सुनवाई करेंगे। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस संगठन की पिछले साल 30 नवम्बर को हुई उच्च स्तरीय बैठक में फैसला लिया गया था कि पार्टी राज्य कार्यालय में हर सप्ताह 3 दिन जन सुनवाई होगी, जहाँ 2 मंत्री जनता की समस्या को सुनेंगे। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की दूसरी रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। कोर्ट ने 1 सप्ताह के भीतर आरक्षण की स्थिति तय कर सरकार को चुनाव प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को शिवराज सरकार की जीत बताया जा रहा है। भाजपा ने इसकी अपनी जीत बताई है तो कांग्रेस ने कहा है कि यह कोई नई बात नहीं है, बल्कि अदालत ने पुराने 14% आरक्षण को रखा है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। विदेशी कोषों के लगातार बाहर जाने और विदेशी बाजारों में अमेरिकी मुद्रा को मजबूत होने के कारण रुपया बुधवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 6 पैसे टूटकर 77.50 पर आ गया है। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण रुपया पर असर पड़ा और बता दें कि हालांकि घरेलू शेयर बाजार में मजबूती के कारण रुपये की गिरावट देखी गई है। और आपको बता दें कि अंतर बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 77.57 पर कमजोर खुला है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने चांदी की कीमत में उतार चढ़ाव बना हुआ है। वहीं भारतीय सराफा बाजार में हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार 18 मई को सोने की कीमत में थोड़ी बढ़त देखी जा रही है। वहीं चांदी की कीमत में गिरावट दर्ज की जा रही है। चलिए यहाँ पे जानते हैं कि आज के भाव में क्या बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 18 मई बुधवार को सोने की कीमत में थोड़ा इजाफा देखा जा रहा है। गुड रिटर्न वेबसाइट के मुताबिक आज दिल्ली में 22 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 46,560 रुपये हो गया है।
देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो राशन कार्ड का लाभ उठाते हैं। राशन कार्ड धारकों को सरकार मुफ्त राशन जैसे गेहूं, चावल, दाल, नमक आदि जैसे कई चीजें देती है। कोरोना काल शुरू होने के बाद से अब तक सरकार 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2022 के जरिए मुफ्त राशन की सुविधा दे रहा है। सरकार ने इस योजना को सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। ऐसे में इस योजना का लाभ उठाने के लिए राशन कार्ड की बहुत आवश्यकता रहती है। पंजाब में किसानों का आंदोलन फिर से शुरू हो गया है। चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर किसान बड़ी संख्या में धरने पर बैठे हैं। पंजाब पुलिस ने आंदोलनरत किसान को चंडीगढ़ में प्रवेश करने से रोक दिया था, लेकिन इसके बाद भी किसानों ने चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर ही रात बिताई। आज प्रदर्शनकारी चंडीगढ़ को और कूच करेंगे। उन्हें रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद है। रास्ते को सील कर दिया गया है। वाटर कैनन के साथ साथ एंटी राइड स्क्वाड को सड़कों पर उतार दिया गया है। दूसरी ओर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों के आंदोलन को अनुचित और अवांछनीय करार दिया। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।